नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी का आलम यह है कि आम आदमी से लेकर खास आदमी सभी अपने घरों में कैद हैं। फिल्म जगत के सितारे हों या खेल जगत की हस्तियां सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही आम जनता से लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहे हैं और खबर फास्ट भी आपकी लगातार ऐसी हस्तियों से मुलाकात करवा रहा है जो राजनीति, खेल, सिनेमा और कला जगत में अपनी अलग पहचान रखते हैं। हमारा मकसद यह है कि जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करते उनको एक बेहतर मैसेज देना, एक अच्छा संदेश देना, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अवगत करवाने के साथ साथ घरों में कैद लोगों को तनाव मुक्ति में मदद करना भी हमारा मकसद है। खास हस्तियों के जीवन से जुड़ी अहम बातों से आपका परिचय करवाना और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आईपीएल खिलाड़ी और दिल्ली की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपना बेहतरीन योगदान देने वाले क्रिकेटर पवन सुयाल से। पवन सुयाल जो कि उत्तराखंड के पौड़ी से आते हैं लेकिन खेलते दिल्ली की तरफ से हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुलाकात करवाएंगे आपकी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं पवन सुयाल जी आपका खबर फास्ट के खास कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार। पवन सुयाल जी, आज हम एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान पर अपनी बॉलिंग के जौहर दिखाए हैं और ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को अपनी बॉलिंग से आउट किया है जिनको बॉलिंग करना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत आसान काम नहीं होता है और आपने वो करके दिखाया है। तो पहले तो आपसे हम यही जानेंगे कि इस वक्त पवन सुयाल लॉकडाउन के इस माहौल में क्या कर रहे हैं, किस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि मैदान पर जाना तो संभव है नहीं। हाँ जी, अभी तो लॉकडाउन में हम एक महीने से ऊपर हो गया है, तो अभी हम घर पे ही कर लेते हैं थोड़ा जितना हो पाता है वर्कआउट जी। तो वेट कर रहे हैं कब खुले, कब हम फिर क्रिकेट ग्राउंड में जाए। बट ये है कि अभी बहुत जरूरी है, लॉकडाउन बहुत जरूरी है अंदर रहना, क्योंकि अगर हम जितना अभी इसका पालन करेंगे हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। हाँ जी पवन सुयाल जी, आपने जैसे कहा कि जितना भी वर्कआउट होता है वो हम घर पे रहकर कर लेते हैं, लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर से बाहर निकल पड़ते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम नहीं होता है और कोई बड़ा मकसद भी नहीं है जिसको लेकर वो घर से बाहर निकलें। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? आप लोगों की जो बातें होती हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो कोई स्टार हो, खिलाड़ी के अलावा जैसे हम बॉलीवुड की बात कर लें, किसी अभिनेता की बात करें, अभिनेत्री की बात करें या राजनीतिक पार्टियों के लोगों की बात करें, तो उनकी बातों का बड़ा असर पड़ता है। आप क्या कहेंगे उन लोगों को? सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि गलत है जो भी कर रहे हो, जो कि ये किसी एक आदमी के लिए नहीं बोला गया है या किसी पर्सनल उसके लिए नहीं बोला गया है। इसका पालन करना बहुत जरूरी है, हमारे लिए फायदा है। जितना हम पालन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, उतना जल्दी हमको शायद हम जल्दी कोरोना पे जीत पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक संदेश दिया है, हाथ जोड़ के उन्होंने संदेश दिया है, तो हमें उसका पालन बहुत जरूरी से करना चाहिए। अच्छा पवन सुयाल जी, आपके करियर की बात मैं करूं, देखिए जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ, खेलते आप दिल्ली की तरफ से हैं, आईपीएल मुंबई इंडियंस की तरफ से आप खेले हैं, तो ये जो अब तक का सफर आपका मैं जानना चाहूं, वो उत्तराखंड के पौड़ी से शुरू होकर दिल्ली तक का सफर कैसे रहा आपका? बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। थोड़े शब्दों में हम चाहेंगे थोड़ा उसका परिचय दें, क्योंकि जो लोग आपको फॉलो करते हैं, खासकर जो नई जनरेशन है जो क्रिकेट खेलना शुरू करती है या फिर चाहते हैं लोग खेलना, तो आप लोगों से बड़ी उनको प्रेरणा मिलती है। मेरी पढ़ाई सब गांव में हुई है। मैं 2008 में दिल्ली आया था जी, और मैं अपनी दीदी के साथ आया था कि ताकि मैं क्या पता कहीं जॉब लग जाए या कहीं भर्ती हो जाऊं, आर्मी पुलिस। मैंने सोचा यही था, क्रिकेट का कभी सोचा नहीं था। अच्छा जी। हाँ जी। हाँ। तो मैं सुबह रनिंग करने जाता था पार्क में, तो वहाँ पे एक गांव था, ककरोला गांव है नजफगढ़ में, दिल्ली में ही है। तो वहाँ पे लड़के खेलते थे गांव के, तो मैं पड़ोस में है। अच्छा जी, नजफगढ़ के पड़ोस में। जी हाँ जी। तो मैं पार्क में जाता था, वो खेलते थे, तो मैं बॉल डालता था, तो मैं बहुत तेज बॉल डालता था। अच्छा। तो उन्होंने पूछा कहाँ से क्या है, मैंने बोला ऐसी भर्ती की मतलब आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ जी। तो उन्होंने मेरे को अपनी टीम में कि हमारी टीम से खेल ले, हम इधर उधर गाँव से खेलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ पे जैसे पार्क में खेलने लग गया, तो एक बच्चा प्रैक्टिस करता था वहाँ पे, उसके पापा उसको प्रैक्टिस करवाते थे। तो उन्होंने मेरे को देखा होगा, उन्होंने बोला यार आप तो बहुत तेज डालते हो, कहीं खेलते हो? मैंने कहा नहीं, मैं अभी आया हूँ गाँव से।
तो उन्होंने बोला तो ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो आप खेलने की। मैंने कहा मेरे को पता नहीं है दिल्ली का क्या है, क्या ऐसा सीन है। उन्होंने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ इस बच्चे के सर से। तो मैंने कहा ठीक है बात कर लो। तो बात किया तो सर ने बुलाया मेरे को पहले दिन। तो उन्होंने देखा मैं ठीक रहा। एक्चुअली अब मैं गांव में खेलता तो हमारे यहाँ तक खेत। अच्छा, उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी जब आप उस वक्त जो स्पीड थी आपकी बॉलिंग की वो क्या रही होगी उस वक्त शुरुआत में? उस समय 145 के आसपास थी। बहुत बढ़िया स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड है। मैं आईपीएल खेला था तो मेरी 145 फास्ट बॉलिंग थी। जी वाह, हाँ जी, क्या बात है। तो ऐसे ही बस खेल वो लग गया तो बहुत तेज डालता था। पर गांव में क्या होता था कि कभी 2 कदम से भाग जाओ, कभी 4 कदम से भाग जाओ। चप्पलों में खेलते थे, कपड़े की बॉल से खेलते थे जी। और यहाँ बिल्कुल अलग ही था। तो मैं जैसे प्रैक्टिस कर रहा था सर ने बोला ऐसे कैसे क्रिकेट खेलेगा, कभी तू यहाँ से भाग रहा है, कभी तू वहां से भाग रहा है। ना आपके पास जूते, अब कील वाले जूते वहाँ गाँव में कहाँ होते हैं। हाँ। तो ऐसे ही बस धीरे धीरे तो अच्छा गया। मैं तेज था, मेरा जो एक फायदा हुआ मैं बहुत तेज था और लेफ्ट आर्म था जिसको मेरे को एडवांटेज मिला। तो दिल्ली डीडीसी लीग मैच होते हैं जी, हर सीजन होते हो। तो सर ने बोला ठीक है मैं वो खिलाऊंगा अगर अच्छा करेगा। तो मेरे अच्छा चलता गया मेरे को विकेट मिलती रही। तो मेरा 22 में नाम आ गया। अंडर 22 होते थे उस टाइम दिल्ली की तरफ, दिल्ली की टीम में। हाँ तो मेरा उसमें 35 या 40 में नाम आ गया था। ओके। तो नेट पे अलग ही दिखने वाला अलग दिख गया एकदम से, यार बहुत तेज डालता है, इन स्विंग भी इसका अच्छा आता है। अच्छा पवन सुयाल जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक छोटी सी बात मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि आप इस वक्त पवन सुयाल को सुन रहे हैं और एक ऐसे खिलाड़ी को सुन रहे हैं जो ठेठ गांव से आए हैं और गांव से आने के बाद इन्होंने वो सफर तय किया है जो मुंबई इंडियंस में सचिन तेंदुलकर की बात मैं करना चाहूंगा या दुनिया के तमाम बड़े बड़े जो स्टार खिलाड़ी उनके साथ इन्होंने खेला है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप किसी गांव से हैं, देहात से हैं, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, सामान्य परिवार से हैं, तो आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। उसको सिद्ध करके दिखाया पवन सुयाल ने। ये जरूर है कि कोई ना कोई आपका पार्क ही होना चाहिए जो पवन सुयाल जी को मिला। जी पवन जी, बात पूरी करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मैंने अपनी बता दूं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। मुझे शौक बहुत था। मैं शायद स्कूल में मैं हाफ टाइम के बाद मैंने गोल कर देता था खेलने के चक्कर में, बट कभी सोचा नहीं था कि खेलूंगा कभी। तो मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात में सिर्फ ये अरमान लेकर आए थे कि नौकरी करेंगे, अपने परिवार का कहीं ना कहीं हाथ बटाएंगे, कुछ कमा लेंगे, ये आप सपना लेकर आए थे। बिल्कुल अब बिल्कुल। दिल्ली की टीम में अंडर 22 का परफॉर्मेंस आपका कैसा रहा था उस वक्त जब आपने उस टीम में आपका सिलेक्शन हुआ? तो आपको खेलने का मौका मिला दिल्ली की तरफ से? हाँ जी, मैं 22 में सेलेक्ट हुआ। हाँ। तो मैंने 2 मैच खेला पहले। तो मेरी 2 मैच में शायद 8 या 10 विकेट थी। अच्छा गया, बहुत बढ़िया। तो मेरे को रणजी ट्रॉफी कॉल आ गया अगले मैच में ही। हमारे कोई प्रदीप सांगवानी का लड़का होता है, उसका नाम कहीं इंडिया में आ गया था। जी जी हाँ, प्रदीप सांगवानी। हाँ, उसकी जगह मेरा नाम आ गया टीम में। तो हमारा मैच था बड़ौदा में। हाँ। तो मैं टीम के साथ गया, बट मैं मैच नहीं मिला मेरे को वहाँ पे। ओके। तो 4 डे मैच होता है रणजी ट्रॉफी। तो मैं दूसरे दिन दिल्ली आ गया क्योंकि हमारा 22 का एक और मैच था। एक मैच बाकी था। हाँ। तो उन्होंने बोला आप एक काम करो, यहाँ तो खेल रहे हो, आप एक मैच और खेल लो वहाँ पे। तो मैं वहाँ गया, वहाँ मैंने 5 विकेट ले लिए। तो फिर कॉन्फिडेंस और ज्यादा आ गया। फिर अगला मैच रणजी ट्रॉफी का दिल्ली में था, फिर मेरे को डेब्यू करने का मौका मिल गया। वो भी इतने बड़े महान प्लेयर के सामने मिला, राहुल द्रविड़ के सामने, जो कि मेरे सामने थे। दीवार के सामने पवन सुयाल खड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। मैंने जो सोचा नहीं, तो जिनको टीवी पे देखते थे, गाँव में तो खैर टीवी भी नहीं होती, हम रेडियो में सुनते थे। तो मेरे लिए तो सपने से बहुत सब सोचा नहीं था जो मैंने वो बात। जब आप के सामने राहुल द्रविड़ खेल रहे थे तो आपको क्या लग रहा था? आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं ऐसे बड़े खिलाड़ी के सामने मैं बॉलिंग करूंगा या कर रहा हूं, जिनको बड़े बड़े जो बॉलर होते हैं वो जब पूरी स्पीड से दौड़कर आते हैं और टप से उनकी बॉल को रोक देते हैं वहीं का वहीं और पूरा उत्साह ठंडा हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो यही सुना था उनके बारे में ऐसे, पर जब देखा तो बिल्कुल सही बात है। पर मेरा यही था, मेरे कप्तान मेरे टीममेट यही बोल रहे थे, बस तूने एक काम करना, रन नहीं देना। अगर राहुल द्रविड़ खेल भी रहे वहां पे तो तूने सोचना कि अगले को आउट करने का। ऐसा नहीं कि राहुल द्रविड़ आउट नहीं होंगे, बट तूने एक काम करना, तेरा काम है सिर्फ बॉल वहां पे जगह में बॉल डालना, रन नहीं खाने बस। तो मैंने वही करा, आउट नहीं करे मैंने, बट अच्छा गया। तो मैंने उसमें 6 विकेट ली थी उस मैच में, तो अच्छा गया मेरा पहला मैच जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो उसके बाद मेरे को सीजन मेरा ठीक गया वो, अच्छा गया। तो मेरे को मुंबई से हमारी टीम में थे शिखर धवन और चेतन नंदा। जी जी हाँ। तो वो मेरे क्लब के ही थे, हम साथ प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया इस चीज में जी।
उन्होंने रणजी ट्रॉफी कैंप में एक बारी 23 से पहले 22 से पहले रणजी ट्रॉफी कैंप लगता है। तो उन्होंने मेरे को रणजी ट्रॉफी में जैसे नेट बॉलर को बुलाते बॉल डालने, तो उन्होंने मेरे को बुलाया था एक बारी। अच्छा। उन्होंने विजय दहिया कोच होते थे हमारे उस टाइम। हाँ हाँ। तो उनको बोला कि एक लड़का है, उसको एक बार देख लो, बहुत तेज डालता है। ओके। तो रणजी ट्रॉफी सेलेक्ट हुआ भी, मतलब काफी इंप्रेस हुए कि हाँ अच्छा डालता है। हाँ। फिर 22 में सेलेक्ट होने के बाद फिर रणजी ट्रॉफी खेल गया। फिर आईपीएल से कॉल आ गया मेरे को, हमारे विजय भैया केकेआर के कोच है, तो उन्होंने बोला कि केकेआर में हो जाएगा तेरा। हाँ। तो और मुंबई से मेरे को कॉल आ गया जी। तो मुंबई वाले मेरा कॉन्ट्रैक्ट घर पे ही ले आए। ओके। हम तेरे को अभी साइन कर रहे हैं और साथ में जॉब भी दे रहे, तो उन्होंने मेरे को जॉब भी दे दी रिलायंस में उस टाइम। ओके। हाँ जी। तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है शिखर भैया और चेतन भैया का जी। और हमारे सर मदन सर हमारे लोगों मेरे के कोच हैं। संस्मरण यादाश्त, इन लोगों के साथ जो काम किया आपने, उनके अनुभव कैसे रहे वो भी आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब ये जानना चाहूंगा कि जब आपके परिवार को ये पता लगा कि हमारे पवन सुयाल का जो चयन है वो आईपीएल में हो गया है, या फिर वो क्रिकेट अच्छा खेलना शुरू कर दिया उन्होंने और वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं, चाहे अंडर 22 की बात करें या फिर दिल्ली की रणजी टीम की बात करें, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? उन्होंने क्या कहा जब ऐसा पता चला कि वाकई में बहुत बेहतर काम कर रहा पवन? एक्चुअली गांव में तो इतना पता है नहीं क्रिकेट के बारे में किसी को। अब मेरे को, मैं इतना खेलता था, मेरे को ज्यादा पता, मेरे को सिर्फ रणजी ट्रॉफी पता था और मेरे को 2-3 नाम पता थे दिल्ली के। बाकी मुझे ये भी नहीं पता था कि अंडर 19 होता है, 23 होता है, 16, कुछ पता नहीं था मेरे को गाँव में। तो घर वालों ने उनको ला, जब उन्होंने आईपीएल का पता था उनको, रणजी ट्रॉफी का नहीं पता था। हाँ हाँ। क्योंकि आईपीएल 2 सीजन हो चुके थे। बिल्कुल। तो उनको आईपीएल का पता था कि यार आईपीएल में हो गया, बट उनको ज्यादा खुशी तो क्या, बट उनको ज्यादा आइडिया नहीं था इस बारे में कि है क्या चीज। मतलब अभी समझ नहीं थी कि ऐसा हाँ, क्या है। समझ नहीं थी। हाँ जी। तो ये बाद में फिर पता चला, कैसे पता चला कि ऐसे ऐसे करके आईपीएल होता है? आईपीएल में बड़े नामी गिरामी खिलाड़ी होते हैं, सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम है, हरभजन सिंह की बात करें, वीरेंद्र सहवाग की बात करें, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट इंडीज के, ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर खेलने। तो कुछ आसपास के जो लोग हैं उन्होंने तो बताया होगा परिवार को कि आप कहाँ हैं, आपको पता नहीं है कि कितना बड़ा हो गया है पवन सुयाल आज? हाँ जी बिल्कुल। गांव में लोगों ने उनको कि आपका बेटा, मतलब बहुत हुआ है कि आपका बेटा वहाँ खेल रहा है, आप ये, तो उनको एक्चुअली मेरी मम्मी पापा बहुत शरीफ लोग हैं, मतलब उनको ज्यादा बिल्कुल साधारण है, सामान्य, बहुत ही साधारण है। हाँ जी। हाँ। तो उनको धीरे धीरे जब मेरे भाई ने उनको बताया, मेरा भाई आर्मी में था तो वो भी छुट्टी आता रहता था, तो उन्होंने बताया। मेरे छोटे हैं कि बड़े हैं भाई? मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी दीदी है, भाई है, फिर मैं हूँ। अच्छा, 3 भाई बहन परिवार में आप? हाँ जी, वो आर्मी में है। हाँ जी, इंडियन आर्मी में। अच्छा। हाँ जी। तो ये जब बताया आपके भाई, अब अच्छा भाई के रिएक्शन की बात करें, आपके भाई का रिएक्शन क्या था? और ये भी जरूर आपसे जानेंगे कि आर्मी में तो वाकई में इस बात को लोग सब समझते हैं, उन्होंने क्या कहा जब आपका सिलेक्शन हुआ? तो आर्मी के लोगों की तरफ से भी बहुत सी बातें निकल कर आई होंगी कि देखिए आपका जो छोटा भाई है वो आईपीएल खेलता है और बाकी बहुत अच्छा खिलाड़ी हो गया है, उन्होंने तो कुछ कहा होगा? हाँ जी, उस टाइम मेरा भाई पुंछ सेक्टर में था, जम्मू कश्मीर में पुंछ सेक्टर है। हाँ हाँ। तो उस टाइम थोड़ा माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पे, तो शायद कॉल हो नहीं पाती थी ऐसे। हाँ हाँ। तो वो 5-7 दिन में एक बार कॉल करता था। तो उसका कॉल आया मेरे को, तो ऐसे बात हुई। फिर मैं एक पहले साल तो थोड़ा हल्का ही था ऐसे, उसको ज्यादा आईपीएल का, बट अगले साल तो वो बोलने लगा कि मेरे को सारे बोलते हैं भाई ये पवन सुयाल का भाई है, इसका भाई आईपीएल खेलता है। तो बोलता था, मान सम्मान बढ़ जाता है। हाँ जी, बोलो मेरे को एक थोड़ा अलग ही वो मिलता था। हाँ जी, कि यार उसका भाई है। हमारे बड़े बड़े साहब बोलते थे कि उनको यार इतना बड़ा, तो फिर सचिन तेंदुलकर के साथ खेल रहे। सचिन तेंदुलकर जो हमने कभी टीवी के रेडियो में सुना था, टीवी देखना तो अलग बात है, उनके साथ बैठना, जैसे तुम शेयर करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पवन सुयाल, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि हम ऐसे खिलाड़ी से बात कर रहे हैं जो ऐसे बड़े स्टार के साथ खेला। देखिए जब उनको ऐसा एहसास होगा और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमने एक ऐसे खिलाड़ी से बात करने का हमें मौका मिला है जो दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेला है। तो मैं आपसे बस ये पूछूंगा कि सचिन तेंदुलकर जब टीम में होते थे तब आपका चुनाव टीम में हो गया था, तो उनके साथ आपकी जो बॉन्डिंग कैसी रहती थी? उनको देखना, उनसे बात करना कैसा लगता था? क्योंकि वो बहुत बड़े, मतलब क्रिकेट के भगवान कहते हैं हिंदुस्तान में उनको। मेरे को तो मैं 6 साल था मुंबई इंडियंस में, बट मैं अभी तक, मैं 6 साल तक भी जब भी वो सचिन तेंदुलकर सामने आता तो मेरी नजर हटती नहीं थी। अभी तक 6 साल तक भी कंटिन्यू था मैं उनके साथ। ऐसा लगता था, मतलब यकीन था नहीं होता था मेरे को, यार इतने बड़े, जैसे ही सचिन तेंदुलकर ग्राउंड में एंट्री करते थे लोग मैच देखना बंद कर देते थे। लोग सचिन तेंदुलकर की तरह मुंह करके फेस करके कि, तो मेरे को यकीन तक नहीं होता था। मैं अभी तक उनको देखता रहता, जब सामने होता था नजर हटती नहीं थी उन पे नजर।
एक दिन हमारा आईपीएल का मैच था, मैं खेल रहा था वो वाला मैच जी। तो हम 6:30 बजे तक, 8 बजे स्टार्ट होता, हम 6:30 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तो मैं ऐसे बाहर खड़ा था क्योंकि 7:20 से हमारा वार्म अप स्टार्ट होता था। तो मैं बाहर खड़ा था ऐसे ग्राउंड में देख रहा, तो उन्होंने मेरे पीछे ऐसे ऐसे मेरी पीठ, मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा, बोले एक काम करो, आप अपने जूते लेके अभी मेरे साथ आ जाओ नीचे। अच्छा। हाँ जी, हाँ। वार्म अप से पहले। हाँ। तो बोला, उन्होंने मेरे को बोला कि मैं एक बॉल बताऊंगा तेरे को, तो उन्हें मैच अभी नहीं डालनी वो बॉल, बट मैं एक बॉल बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं कि चेंज कर दो, बट एक ग्रिप बताऊंगा कि ऐसे पकड़ के देख क्या होता है। हाँ जी, तो मैंने वो डाली प्रैक्टिस पे, नेट पे, मतलब उससे पहले नेट पे ही लगा लो। तो मैंने बॉल डाली तो मेरे को काफी अच्छा लगा, अरे बहुत अच्छी बात है ये जो बता रहे हैं। उन्होंने बोला मैच में मत डालना क्योंकि आदत नहीं है, तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है इसकी, बट ये ट्राई कर, ये कर। तो मेरा वो वाला मैच, वो जो उन्होंने बॉल आपको बताई डालने के लिए, उसका क्या एंगल था? क्योंकि बहुत सारे नए खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं, तो कुछ उन लोगों को प्रेरणा मिले, हालांकि वो भी न डालें अभी जब तक उनको बॉल आ नहीं जाती डालनी। उस बॉल को डालना किस लाइन लेंथ पे डालना है, किस तरीके से उसको हमने किधर स्विंग कराना, आउट स्विंग होनी है या इन स्विंग होनी है या फिर सीधी निकालनी है, वो हम जानेंगे आपसे कि वो कौन सी बॉल उन्होंने बताई थी आपको, जो इस वक्त आपको जितने भी खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी जो सुन रहे हैं। उन्होंने मेरे को, अब लेफ्ट आर्म का इन स्विंग नेचुरल होता है, जैसे राइट आर्म का आउट स्विंग होता है, उन्होंने इन स्विंग की बताई थी मेरे को। तो उन्होंने ग्रिप थोड़ा चेंज करवाई थी, बोला अपनी ग्रिप पकड़ कैसे पकड़ता, मैंने कैसे पकड़ता हूँ, तो उन्होंने मेरे को ग्रिप बोला थोड़ा ए करके देख। तो मैंने देखा, तो उन्होंने बोला अभी छोटे रन से डाल, पहले देख कैसा लग रहा है। तो उन्होंने बोला बॉल तेरी इधर उधर जा सकती है, ऐसा नहीं है क्योंकि पहली बार पकड़ रहा है तो, बट स्विंग बॉल इधर उधर गई, बट स्विंग बहुत अच्छा हुआ। तो मेरे को काफी अच्छा लगा कि मैंने कहा यार इतनी बड़ी बात, और एक सचिन तेंदुलकर सामने समझा रहे, तो ऑटोमेटिकली मुझे लगा कि यार ये नहीं भी होगा बट ये बहुत बड़ी बात है। तो एक अंदर से ऐसे है कि हाँ ये, तो उन्होंने बोला ये प्रैक्टिस करना, ये प्रैक्टिस करना, लगातार इसकी प्रैक्टिस करो, 5, 7, 10 दिन में अपने आप तेरे को लगेगा हाँ यार ये अच्छा है। अच्छा पवन, जब सचिन ने आपकी पीठ पर ऐसे हाथ से आपको कहा, आपको ग्राउंड पर चलने के लिए बोला, तो कुछ समझ आया कि क्या करना है? क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी का ऐसे कंधे पर हाथ रखना, पीठ पर हाथ रखना, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो देखता ही रहता था, कैसा लगा आपको उस वक्त? मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ऐसे कोई इतना बड़ा प्लेयर और मेरी पीठ पे ऐसे थपथपाए। मेरे को, मैं डरता क्या, मतलब ऐसा मैंने कहा हो क्या गया, उन्होंने बोला मेरे साथ मैं कुछ ऐसे बताता हूँ। तो मैं जल्दी से नीचे चला गया। फिर वही वीडियो आईपीएल के मैच के बीच में दिखा रहे थे, कैमरा वाले जो दिखाते हैं। अच्छा। हाँ जी, वो आईपीएल के मैच जब चलता है तो बीच में एक बॉल के बाद जो बीच में थोड़ा ब्रेक होता है उसमें दिखा रहे थे वो वाली बॉल। तो उस बारे में कमेंट्री चल रही थी, तो वो दिखा रहे थे। हाँ जी। अच्छा, अब मैं मुंबई इंडियंस का जिक्र करूंगा, उसमें तेंदुलकर की बात हुई, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर, मैं बॉलर्स की बात करूंगा पहले, बल्लेबाजों की बात बाद में करूंगा। लसिथ मलिंगा जैसे खिलाड़ी हैं मुंबई इंडियंस से, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया, श्रीलंका के लिए बड़े खिलाड़ी हैं, कई सारी हैट्रिक्स ले चुके हैं। तो उनके साथ कुछ वार्तालाप होता था अपना, कुछ बताते थे वो लोग, क्योंकि वाकई में उनकी जो बॉलिंग होती है वो इतनी घातक होती है कि बड़े बड़े बल्लेबाज धराशायी हो जाते हैं उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, वो बोलती है, जितने भी थे बॉलर सारे वो एक बात बोलते थे कि T20 में लेंथ बॉल, तो देखो बॉलर हो आप तो लेंथ बॉल तो आपको पता ही होता है कि क्या, वो बोलते थे जितनी आप स्लोअर और यॉर्कर की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होता है। क्योंकि उनकी भी गेंद में गति, काफी अच्छी गेंद में गति है लसिथ मलिंगा की, और आपकी भी गति बहुत बढ़िया है, अच्छी फास्ट आप निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कुछ टिप्स आपको दिए जैसे आप बता रहे हैं। हाँ। उन्होंने मेरे को यॉर्कर के बारे में बताया था कि आप नेट पे अगर बॉल डालते हो तो बैट्समैन को अगर नहीं भी डाल रहे हो आप यॉर्कर, पहले ट्राई करो डालो, बट नेट के बाद आप एक काम करो, 2 जूते रख लो और ट्राई करो 24 बॉलें डालने में, 24 में से मैक्सिमम लगे उस पे। तो मैंने मलिंगा को देखा है तो प्रैक्टिस पे कम बॉल डालते थे, 2-4 बॉल डाली या वो भी, उसके बाद वो 2 जूते रखते थे, एक कीपर को पकड़ते थे और 24 की 24 बॉलें जूते पे लगती थी उनकी, 24 की 24 बॉलें। वाह। तो उन्होंने मेरे को यही बात बोला है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी लगेगी। मेरी भी पहले 2-3 लगती थी, बट अब मैं 6 की, ऐसा नहीं कि मैं मैच में क्या पता मेरी इधर उधर भी जा सकती है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि 6 की 6 मेरी जूते पे लगे। हाँ जी। अच्छा, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपको, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से गेंदबाज ये कहते हैं कि फलां जो क्रिकेटर है उसको गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल काम है, और वो किसी भी एंगल से जो है शॉट मार सकते हैं, निकाल सकते हैं गेंद को, छक्का या चौका वो निकाल सकते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं अगर इनके खिलाड़ी के सामने बॉलिंग करता हूं तो मुझे थोड़ा असहज फील होता है?
हाँ जी, मैं बैंगलोर से मैच था, मैं वो मैच खेला था। तो पहले तो मुझे क्रिस गेल को बॉल डाली, पर क्रिस गेल के लिए मुझे पता था कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं, मारते हैं, बट उनके बारे में इतना नहीं सोचा जितना मैंने एबी डिविलियर्स के बारे में सोचा था। हाँ जी, क्योंकि एबी डिविलियर्स ऐसा बैट्समैन है जो कि अच्छी बॉल पे मारता है। अगर आप यॉर्कर डालो परफेक्ट, तो उस पे भी चौका मार दे, कुछ भी डालो उन बॉल पे मारता। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, मैं नया बॉल, तो पहला ओवर मैंने डाला था, मैंने 28 रन खा लिए थे एक ओवर में। जी। बट फिर अच्छा, वो किसने 28 रन मारे थे उस ओवर में? हाँ जी, क्रिस गेल ने मार दिए थे जी। हाँ। मेरा तीसरा ओवर था, मेरा दूसरा था। हाँ। टीम का तीसरा ओवर था, पहले में तो मैंने 6 रन दिए थे, तो दूसरे में 28 खा गया था। बट फिर मैंने 14 ओवर डाला टीम का, तो उसमें मैंने विराट कोहली को आउट किया था और 1 रन दिया था 14 ओवर में। अच्छा, आपने जो भरपाई थी वो पूरी कर दी विराट कोहली का आउट करके। अच्छा, विराट तो हिंदुस्तान के दुनिया के बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो विराट कोहली को जब आप गेंदबाजी करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो कैसा लगता है? और उनके नेचर को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि विराट कोहली का क्रिकेट का जिक्र आए, सचिन या विराट का ना हो या सहवाग का ना हो, तो फिर बात अधूरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दिल्ली की टीम में खेला हूँ, तो मैं विराट की कैप्टनसी पे खेला हूँ, वीरू भैया की कैप्टनसी पे खेला हूँ, तो उनके साथ खेला हूँ मैं बहुत ज्यादा। तो विराट भाई ऐसे नहीं है कि उनको हार मंजूर नहीं है, बस ये बड़ी बात है। हाँ, उनको है कि आप विकेट मत लो, वो नहीं, अपना 100% दो। वो मेरे को बोलते थे कि ये नहीं होता कि तू बॉल डाल रहा है तो तू आउट कर दे 5, ऐसा नहीं है, दिन होता है, क्या पता अच्छी बॉल पे आउट ना हो, कभी कभी क्या बोलते अच्छी बॉल पे रन लग जाते हैं। वो बोलता अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, आउट करना नहीं करना अपने हाथ में नहीं होता, बट बेस्ट दो। और एग्रेसिव वो ग्राउंड में है, ग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे बातें करना। अभी मेरे को आईपीएल में मिले थे, ऑपोजिट टीम में थे, बट वो जैसे कि क्या हाल है, ऐसे तो अच्छा लगता है ऐसे। उनको हार मंजूर नहीं है ग्राउंड में। ग्राउंड में पूरा 100% अपना बिल्कुल देते। बिल्कुल, वो अपना 100% देते हैं, और चाहते हैं कि और भी 100%। वीरू पाजी तो खुद नजफगढ़ से हैं, तो वीरू पाजी के बारे में क्या कहेंगे आप? वीरू पाजी तो चिल रहते हैं बिल्कुल। उनके साथ बहुत मैच खेला हूँ रणजी ट्रॉफी की, तो वो बोलते थे तू अपना डालना, तेरे को ये बोलेगा ये डालो, वो बोलेगा, और कुछ मत करना, जिससे तू खेल रहा है वो डालो। एक मैच में मेरे को पहले मेरे को थोड़ा रन लग गए थे, रणजी ट्रॉफी मैच था वो, तो उसमें मेरे को रन लग गए, तो उन्होंने बोला कुछ ट्राई मत कर, जैसे तू डालता है ना खुल के डाल, अपनी फील्डिंग ले और खुल के डाल। तो मैंने वो डाली, तो 5-6 ओवर का स्पेल अच्छा डाला, तो उन्होंने बोला ये करा, ये सोचा मत कर कि रन लग जाए, जितना सोचेगा उतना लगेंगे, तो उन्होंने बोला खुल के डाल, अपना बॉल डाल। तो मेरे को अच्छा लगा, फिर वो अच्छा गया मेरे लिए। अच्छा, कोई ऐसी याददाश्त या कोई ऐसी यादगार जो वीरू पाजी या विराट कोहली के साथ आपकी कोई ऐसी बॉन्डिंग रही हो, कैसी कोई बातचीत हुई हो जो आप बताना चाहें दर्शकों को? ऐसे बात तो ड्रेसिंग रूम में हंसी मजाक होता था। हम नए थे, तो एक बारी उन्होंने बोला कि नए नए लड़के कौन है, मतलब जो पहले, अब नया तो नहीं था, मैं 2 साल हो गए थे मेरे को, बट उनके लिए मैं नया था, क्योंकि वो पहली बार दिल्ली की टीम में खेले थे, क्योंकि वो इंडिया में बिजी रहते थे, उस टाइम वो फ्री थे। तो हम 3-4 लड़के, तो उन्होंने बोला कुछ भी अपनी तरफ से आपको करना पड़ेगा, जो भी आपको ठीक लगे, तो गाना गाना, डांस करना। अब मैं क्या हूँ, थोड़ा कम हूँ, मतलब शर्माने वाला, थोड़ा ज्यादा कम बोलने वाला हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ भी कर, तो फिर मैंने कुछ करा नहीं, ऐसे खड़ा तो हो गया मैं टेबल पे, मैं कुछ करा नहीं। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तू बॉल के बारे में बता दे, जब तू बॉल डालता तो क्या सोचता है। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं सोचता है, मैं सोचता अच्छी एरिया में बॉल डालनी है, और अगर इन स्विंग डालो तो इन स्विंग जानी चाहिए, आउट स्विंग डालो तो आउट स्विंग डालनी चाहिए, यही। बाकी हंसी मजाक चलती रहती। ऐसे लोगों के सामने थोड़ा सा अपने आप को बोलकर दिखाना या बताना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि वो बड़े मस्त मिजाजी हैं, चाहे सहवाग की बात करें या फिर, अच्छा एक हम बात महेंद्र सिंह धोनी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। उनके भी सामने आपने बॉलिंग की है, उनके सामने आपने खेला है, तो वो किस प्रकार के खिलाड़ी हैं? मैं उनके अगेंस्ट में आईपीएल का मैच खेला था, बट मैंने उनको बॉल नहीं डाली। हाँ जी। अच्छा, उनको लेकर क्या मुलाकात तो होती रहती है उनसे भी? हाँ, ऐसे कभी पर्सनली बात हुई नहीं उनसे। हाँ जी, ग्राउंड पे साथ रहे, साथ में बात नहीं हुई कभी पर्सनली, बट जो भी सुना है उनके बारे में, लड़के बोलते हैं मेरे साथ, मेरे टीममेट के, मेरे पवन नेगी मेरा अच्छा दोस्त है, उसके वो चेन्नई में था, तो बोलते बहुत ही अच्छे बंदे, मतलब बात करने के लिए। कोई बॉलर हो तो उसको बॉलर को अच्छी तरह समझाना कि भाई तूने क्या करना है, तो उससे अच्छा, बहुत अच्छा। उनके बारे में क्या कहते हैं खिलाड़ी? वो कैसे व्यक्ति हैं, मतलब ग्राउंड पर कैसे हैं, ग्राउंड से बाहर कैसे व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, जैसे आपने कोहली के बारे में बताया?
उनके बारे में यही बोला जाता है कि काफी कूल है, मतलब ज्यादा उनको उनका इतना तेज दिमाग है, ये बोलते हैं कि उनको पता होता है कि ये बैट्समैन कहाँ शॉट मार रहा है, कहाँ ये आउट होता है। एक बार हमारा मुंबई और चेन्नई का मैच था, पोलार्ड बैटिंग कर रहा था जी, तो उन्होंने मिड ऑफ मिड ऑन, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, पीछे दोनों थे, उन्होंने एक लॉन्ग ये मतलब दो, एक ऊपर और ले लिया, दो पीछे थे एक बीच में ले लिया, अंपायर के थोड़ा साइड में पीछे, और पोलार्ड उसी बॉल पे वहीं पे आउट हुआ। तो इतना बड़ा दिमाग है उनका कि उनको हर पता होता था कौन बैट्समैन कैसे आउट होगा, कहाँ रन नहीं मारेगा, तो बॉलर को हर बॉले बताते रहते। और हमने देखा है, आपने भी देखा होगा, इंडियन टीम में वो पीछे से बोलते रहते हैं कि ये डाल वो डाल, स्लो कर, ये कर, तो काफी हेल्प मिलती है बॉलर को। उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे बॉलर बना दिए उन्होंने। पवन सयाल जी, आपसे बात करके मैं बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वक्त का भी मुझे ख्याल रखना है, तो आपसे अपील भी हम चाहेंगे करवाना कि जो लोग इस वक्त घरों में कैद हैं उनको आप क्या कहेंगे, और अगर आप ये चाहें कि कुछ उसको लेकर के कोई गाना गुनगुनाना चाहें, गाना कोई ऐसा गीत आप गाते हो, गुनगुनाते हो, उस तरीके से आप बोल सकते हैं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। गाना होना तो मैं गाता नहीं हूँ। मैं यही बोलूंगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए, जो बोला गया उसका पालन बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि तभी हम जीत पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर हमने खत्म एक आधे पे रह गया फिर उससे दूसरे पे, तो ये गलत है। घर पे रहिए, ऐसा तो नहीं है किसी को खाना नहीं मिल रहा है, सब्जी नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है, सबको सब कुछ मिल रहा है, कुछ दिन की बात है। तो आप अभी आपने क्या टारगेट रखा हुआ है? ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अलावा अगर हम बात करें, आईपीएल के तो चलते रहते हैं, वैसे अभी टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या निर्धारित किया है आपने? अभी तो मैं कुछ ऐसा नहीं है, मैं यही सोचता हूँ मेरा रणजी ट्रॉफी सीजन है, आईपीएल अच्छा जाए और मैं इंडिया के लिए खेलूं, वो मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं, भले मैं एक मैच खेलूं बट जब खेलूं जरूर। वो जो जर्सी बोलते हैं हिंदुस्तान की, भारत की, वो हम भी चाहते हैं कि आपके सीने पे वो आपके शरीर में, आपके सीने पर वो सजे, वो नाम इंडिया की कैप आपके सर पर सजे, ये भी खबरफास्ट जो है उम्मीद करता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी चाहेंगे कि आपका जो फ्यूचर वो और ब्राइट हो और आप इसी तरीके से बढ़िया खेलते रहे। और सबसे अहम बात हमें ये लगी कि आपने किस प्रकार से एक छोटे से गांव से आकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंचना और बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलना, ये वाकई में काबिले तारीफ है और ऐसे लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सयाल बातचीत के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप पवन सयाल को सुन रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे पौड़ी के एक छोटे से गांव से, कस्बे से निकलकर आईपीएल खेलना सपने जैसा होता है। जैसे कोई व्यक्ति गांव से आया हो और उसके बाद अचानक से उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए, ऐसी हस्ती से हो जाए जिसको लेकर के वो ख्वाब देखता रहा हो, तो ऐसा ख्वाब पूरा हुआ। ऐसा ख्वाब हालांकि उन्होंने देखा नहीं था ऐसा हो, लेकिन ये ख्वाब किसी सपने के हकीकत में होने जैसा एहसास पवन सयाल के साथ रहा। और जैसे आप देख भी रहे थे कि कितने सीधे हैं, कितने सादे हैं, बहुत सिंपल हैं और बहुत साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन साधारण परिवार से आने के बाद उनकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा ने, उनकी जो स्पीड है गेंद की, उस स्पीड ने उनको असाधारण बना दिया और आज वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में इतने, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबरफास्ट। नमस्कार।